एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो क्या है अपना मैथ का जो नेक्स्ट लेसन प्लान है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हमें सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है और जनरल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए हम एक बार फिर से इनको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी आप मैथ का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाने के लिए जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, तब सबसे पहले आपको लिखनी होगी डेट की, किस डेट को आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आपकी जो भी डेट होगी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। लेसन प्लान बना रहे हैं मतलब किस डेट को आपने ये टॉपिक स्कूल के अंदर बच्चों को करवाया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम आज जो लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है मैथ का। तो यहाँ पर आप गणित लिख देंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। उसके बाद आपका लास्ट के स्कूल में आपका कौन सा लेक्चर था, जो भी आपका ये लेक्चर था वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखनी होती है क्लास, कि आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। आप 6, 7, 8, 9 आपकी जो भी क्लास होगी जिसके लिए आपको लेसन प्लान बनाना है वो क्लास आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपको अपना टॉपिक लिखना है। तो हमारे टॉपिक का नाम है चतुर्भुज के प्रकार। उसके बाद हमें समयावधि लिखनी होती है। जो हमारा उस स्कूल के अंदर एक लेक्चर था वो कितने टाइम का था, तो 30 से 40 मिनट का था। तो आप ये यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप स्कूल लिख देंगे कि आप किस स्कूल के लिए अपना जो है लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आपका जो भी स्कूल का नाम होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो उसके बाद जो कि आपको यहाँ पर अपने 2 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट जो आपका कॉलम होगा वो होगा शिक्षण उद्देश्य, और सेकंड जो कॉलम होगा वो होगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य के अंदर आपके टीचिंग के कौन कौन से उद्देश्य हैं आपको वो लिखना होता है, और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के अंदर आपके जो उद्देश्य हैं इनसे आप जो स्टूडेंट के बिहेवियर के अंदर क्या चेंज लाना चाह रहे हैं वो आपको लिखना होता है। तो जैसे कि हमारा सबसे पहले टीचिंग का उद्देश्य है वो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य है। तो इससे बच्चों के व्यवहार में क्या चेंज आएगा, इससे जो क्या बच्चों को इस टॉपिक के बारे में नॉलेज मिलेगी, उन्हें पता चलेगा कि ये टॉपिक क्या है और उस तरह से इस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें दी गई हैं। उसके बाद अवबोध। अवबोध के अंदर क्या है कि बच्चों को जो है इस टॉपिक की काफ़ी जो है एक अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर थर्ड आता है ज्ञानोपयोग। ये टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चों को जो नॉलेज मिलेगी वो उसका किस तरह से यूज़ कर पाएंगे, तो वो हमें लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें लिखना होता है वो होता है कौशल, कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चों में किस तरह का जो कौशल है वो विकसित होगा। तो आपको भी यहाँ पर इस तरह से पॉइंट ऐसे लिखते जाना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अभिरुचि, कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चों में क्या इंटरेस्ट क्रिएट होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है अभिवृत्ति, कि बच्चों के अंदर किस तरह की जो अभिवृत्ति का जो है यहाँ पर विकास होगा, क्या वो नई चीज़ें सीख पाएंगे और उसको किस तरह से यूज़ कर पाएंगे। तो ये सारे होते हैं हमारे शिक्षण उद्देश्य जो आपको अपने लेसन प्लान के अंदर लिखने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें लिखनी होती है सहायक सामग्री, कि ये जो लेसन प्लान बनाने के लिए आपने कौन सी सहायक सामग्री का यूज़ किया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि टीचर जो क्या वो क्लास के अंदर चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड इन सब का यूज़ करता है। तो अगर आप भी इस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, और अगर आप कोई मॉडल, चार्ट या फिर पीपीटी भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। फिर आते हैं पूर्व ज्ञान। यहाँ पर जो कि हमें बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है। तो उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए आप जो क्या बच्चों से इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर आता है प्रस्तावना। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं रहा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अब जो क्या हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो वो मैंने यहाँ पर इस तरह से कॉलम बना लिया, आपको कॉलम बना लेना है। फर्स्ट कॉलम में हेडिंग डाल देंगे क्रम संख्या, सेकंड में हेडिंग डाल देंगे छात्र अध्यापक क्रिया, और थर्ड में हेडिंग डाल देंगे छात्र क्रियाएं। तो यहाँ पर जो छात्र अध्यापक क्रिया वाला कॉलम है इसके अंदर आप जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे वो सारे आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, और उसके सामने स्टूडेंट जो उसका आंसर देंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आप जो कि वीडियो को पॉज करके ये लिख सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी एक बार आपको क्वेश्चन सारे दिखा देती हूँ, और उसके बाद जो क्या है आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे आपको लिख देने हैं, और सामने जो स्टूडेंट इसका आंसर देंगे वो आपको लिखना है। इससे जो कि आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितनी नॉलेज है। फिर उसी की बेस पे जो कि आप अपना आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। फिर आता है उद्देश्य कथन। यहाँ पर जो कि है आप बच्चों को अब टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे कि आज जो कि हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं।
फिर यहाँ पर जो क्या आप अपना टॉपिक कंटिन्यू करवाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से 5 कॉलम बना लेने हैं। फर्स्ट कॉलम आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु हेडिंग, सेकंड कॉलम की होगी छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड कॉलम होगा छात्र क्रियाएं, फोर्थ कॉलम होगा हमारा शामपट सारांश और फिफ्थ कॉलम हमारे पास आ जाता है विधि प्रविधि। तो अब जो फर्स्ट कॉलम है शिक्षण बिंदु, इसके अंदर हमें क्या लिखना होता है? तो इसके अंदर हमें लिखना होगा कि जो भी हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमारे जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो सारे हम शिक्षण बिंदु वाले कॉलम के अंदर यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है छात्र अध्यापक क्रिया, इसके अंदर जो कि आपको क्लासरूम के अंदर जो एक टीचर की एक्टिविटी होगी वो लिखनी है। फिर थर्ड कॉलम है छात्र क्रिया, इस कॉलम के अंदर आपको जो क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ होंगी वो लिखनी है। और जो हमारा फोर्थ कॉलम है शामपट कार्य, यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी मेन पॉइंट्स या फिर हेडिंग्स लिखेंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर जो हमारा फिफ्थ कॉलम है विधि प्रविधि, यहाँ पर आपने कौन सी विधि का यूज़ किया, जैसे कि हमारी जो टीचिंग के अंदर अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि क्वेश्चनिंग मेथड हो गया, इंट्रोडक्शन मेथड हो गया, रीइंफोर्समेंट मेथड हो गया। तो इस तरह की जो अलग अलग मेथड होते हैं, अगर आप कुछ इस तरह का मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। और यहाँ पर आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि सबसे पहले जो आपको लेसन प्लान होते हैं वो आपकी माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर ही बनाने होते हैं। तो अगर आपने उन सब स्किल के ऊपर लेसन प्लान नहीं बनाए हैं तो आप पहले वो लेसन प्लान बना लें। वो सारे लेसन प्लान भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर वो सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। और किसी को कुछ भी डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी और टॉपिक के ऊपर आपको लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले अब जो कि हम शिक्षण बिंदु के अंदर हेडिंग डाल देंगे आयात, और जो क्या है यहाँ पर पहले जो टीचर है बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा आयात के बारे में कि क्या उन्हें आयात के बारे में पता है, और वो देखेंगे कि स्टूडेंट क्या आंसर दे रहे हैं। और फिर जो कि आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप आयात के बारे में कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट जो होंगी वो लिख देंगे। और यहाँ पे कौन सी विधि यूज़ की, प्रश्नोत्तर विधि, जो कि हमने यहाँ पर जो क्या बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं। फिर हम इस तरह से बच्चों को ब्लैक बोर्ड के ऊपर आयत बनाकर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट जो क्या ध्यानपूर्वक जो भी टीचर बता रहा है उसको सुनेगा और अच्छे से उसको नोट भी कर सकता है अपनी नोटबुक में अगर वो चाहे तो। और यहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, यहाँ पर हमने यूज़ किया व्याख्यान विधि, क्योंकि हमने स्टूडेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब आता है अवबोध, यहाँ पर जो क्या है हम बच्चों से फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी हमने उन्हें करवाया है, ये जानने के लिए कि जो भी हम उन्हें करवा रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, यहाँ पर हमने यूज़ किया प्रश्नोत्तर विधि का। तो इसी तरह से जो क्या है ये जो पीछे हमारा जो हमने यहाँ पे आयत का डायग्राम बनाया था उसके पीछे जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ था वो दिखानी था, तो ये दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने फिर से ये स्लाइड को ऐड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस पिक्चर के पीछे कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ था। आप वीडियो को पॉज करके ये अपनी नोटबुक में लिख लें और फिर जो क्या आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्ग। तो अब यहाँ पर जो कि हम बच्चों को वर्ग बताएंगे, हम वही मेथड यूज़ करेंगे। बच्चों को वर्ग के बारे में बताने से पहले वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट क्या आंसर दे रहा है, और यहाँ पर हम कौन सी विधि का यूज़ कर रहे हैं वो लिख देंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कौन सी विधि है, ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। फिर इसी तरह से हम वर्ग का डायग्राम बनाएंगे, बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, स्टूडेंट जो क्या इसको ध्यान से सुन रहे होंगे। फिर इसी तरह से हम इसमें से भी क्वेश्चंस पूछेंगे कि ये जानने के लिए कि बच्चों को वो समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो फिर नेक्स्ट हम ये जो वर्ग के पीछे जो टेक्स्ट लिखा हुआ था हमारे, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख के अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर लिख लें। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का जो क्या नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में आपको लेसन प्लान हेल्पफुल रहा या फिर नहीं रहा ये आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और आप इसको अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो भी बीएड कर रहे हैं या फिर जो ITP 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, उन सब के लिए ही ये लेसन प्लान है। फिर आते हैं समानांतर चतुर्भुज। तो इसी तरह से हम समानांतर चतुर्भुज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि बच्चों को उसके बारे में हम सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। साथ में हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम एक चार्ट कट करके पेस्ट कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए। आप ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ करेंगे, किसी और कलर का चार्ट जो कि आपको यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से अब हम उनसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। और ये जो हमारे डायग्राम के पीछे जो हमने लिखा हुआ था वो आपको यहाँ पे आगे शो हो रहा है, तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट फिर बाद में कमेंट करेंगे कि यहाँ पे तो आपने चार्ट पेस्ट कर दिया, हमें पीछे का दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप ध्यान से सुन ले एक बार कि जो चार्ट के पीछे लिखा होता वो आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर मिल जाएगा।
फिर अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास मूल्यांकन प्रश्न। अब जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो अब लास्ट में जो कि हम स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, ये जानने के लिए कि जो भी टॉपिक हमने उन्हें क्लास में करवाया है वो उनको समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो इस तरह से हम उनसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट जो कि इसका क्या आंसर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि आज जो भी टॉपिक करवाया है वो बच्चों को समझ में आया है फिर नहीं आया है। जो भी स्टूडेंट्स का आंसर देंगे, अगर वो सही आंसर दे रहे हैं तो उनको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो अभी जो है नेक्स्ट डे फिर से क्लास में ये जो टॉपिक है वो रिपीट करना होगा। फिर लास्ट में बच्चों को होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से जो कि हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आप भी अपना लेसन प्लान बना सकते हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।